भौतिकी विभाग, हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली के संयुक्त प्रयास से हमने रेन वाटर केमिस्ट्री की एनालिसिस की है और जिसमें हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो मानसून मंथ्स होते हैं उन पर हमने जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट किया और उसमें जब 3-4 महीनों का हमने सैंपलिंग की ही और एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया है कि यहाँ जो गढ़वाल वैली है, जो कि ये माना जाता है कि बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर आए दिन चाहे वो मानवीय हस्तक्षेप हो या फिर जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वायु प्रदूषण है और उसी का जो परिणाम ये है कि जो रेन वाटर केमिस्ट्री उसकी जो एनालिसिस है वो भी रिजल्ट्स हमें ये बता रहे हैं कि जो पानी में है किस तरीके की जो गैसेस हैं जिनका जो उत्सर्जन एटमॉस्फेयर में होता है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो रेन वाटर केमिस्ट्री से हमने उनकी एनालिसिस जो की थी उसमें जो वाटर था वो कम से कम 90% उसमें आयनिक कंसंट्रेशन था, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो जिसे कहते हैं कैटाइंस और एनाइंस, उनका जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिला है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हमने उसमें जो कैटाइंस में कैल्शियम और एनाइंस में क्लोरीन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा पाई गई यहाँ की जो रेन वाटर केमिस्ट्री है उसमें। और इसी के साथ ही जो वैल्यू है, जो पीएच वैल्यू जो होती है वो 5 से 6 की रेंज में रही, जो कि ये बताती है कि जो एसिडिक रेंज है, जो अम्लीय जो मतलब पानी होता है उसके नियर बाई वो वैल्यू रही है। इसके साथ ही हम अगर देखें उनका जो केमिकल स्पेसीज हैं, उनका रासायनिक जो क्रियाएं हैं, उनमें सल्फेट और नाइट्रेट का कंसंट्रेशन जो है 60 to 70% मिला। और ये जो सल्फेट और नाइट्रेट ही मिलकर के जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन 60 to 70% जो मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि जो रेन वाटर केमिस्ट्री है एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जो धूल के कण हैं वो इससे ज़्यादा विद्यमान है और उसकी वजह से जो है वायु की गुणवत्ता और इसका जो पानी जो आ रहा है बारिश से होकर के ज़मीन पे जा रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव जंतु हैं और यहाँ की जो वनस्पति है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें समझने वाली बात ये कि लगातार हम आए दिन ये सोच रहे हैं कि जो है बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में जो है आसमान क्लियर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत दिन तक वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने अपने जो शोध के द्वारा ये पाया है कि जो वायु में जिस तरीके के प्रदूषण हमें मिले थे वही हमें बारिश के पानी में भी मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं पर जो है गढ़वाल वैली है या फिर जो हिमालयन क्षेत्र है, जो कि बहुत नाजुक इसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है और यहाँ पर इन सब चीज़ों की शोध जिस तरीके निकल के आया है वो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। प्रोफेसर होने के नाते, एक शोध छात्र होने के नाते या फिर जिस तरीके से शोध हम लोग कर रहे हैं उस पर यही कहना है कि जो पहाड़ों पर जिस तरीके के वाहन हैं, वाहनों पे कहीं ना कहीं एक लगाम लगाई जाए। और दूसरा ये है कि एक जो अपशिष्ट की समस्या है पहाड़ों पे, क्योंकि जो जितना कूड़ा कचरा जो होता है वो जनरली जो है जलाया जाता है, उसका कोई ऐसा एक ठोस मैनेजमेंट नहीं है कहीं पर, तो वो कहीं ना कहीं ना जलाया जाए। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यानी जो वैज्ञानिक शोध हैं उनमें जो भी प्लानिंग होती है उसमें उन सब चीज़ों को जो है रखा जाए और कहीं ना कहीं ये जो यहाँ का जो वातावरण है उसको एक शुद्ध करने में या फिर जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन करने में हम सब अपना योगदान करें।